The question is find dy over dx if x raised to the power 2 upon 3 plus y raised to the power 2 upon 3 is equal to a raised to the power 2 upon 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रोवाइडेड है x रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस y रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 के. अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आप गिवन फंक्शन में dy ओवर dx की वैल्यू कैलकुलेट करें. तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है. मैं दोनों ही मेथड इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं जिससे आप जल्दी से इसका आंसर निकाल पाए. अगर आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे x की पावर 2/3 है, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2/3 x रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1 के. जैसा कि आप जानते होंगे कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n को इनकेस अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये बराबर होता है nx n माइनस 1 के, वेयर यहाँ पे dy dx की अगर बात करें तो ये बराबर होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 के. ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा 2/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1. इसके बाद फिर मुझे इस डाटा को डिफरेंशिएट करना होगा, और जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2/3 y रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1. और फिर आपको, क्योंकि आप y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर साथ में आपको मिलेगा dy ओवर dx. और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट डाटा है, तो कांस्टेंट डाटा को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आपको मिलता है 0. चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें. इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसे आप लिख सकते हैं 2/3 और x रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 के. सिमिलरली ये डाटा है 2/3 y रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 के और dy ओवर dx एंड दैट इज इक्वल टू 0. और वी कैन राइट इट, हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/3 y रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 dy ओवर dx is your minus 2/3 x रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 के. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2/3 से डायरेक्टली आपका 2/3 कैंसिल हो रहा है, और इनकेस अगर हम लोग dy dx को कैलकुलेट करें तो ये जनरेट हो रहा है माइनस x रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई y रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 के. इनकेस अगर आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप x को डिनोमिनेटर में और y को न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं. और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बनेगा माइनस y रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 1 अपॉन 3, या फिर डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हैं dy ओवर dx इज योर माइनस क्यूब रूट ऑफ दैट इज y अपॉन x. तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं. तो एक तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया कि इनकेस अगर आप इसे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड और भी है, तो चलिए मैं उसको भी शेयर कर देता हूं. दिस इज एक्चुअली द सेकंड मेथड. देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 और a रेज टू द पावर 2/3 के. ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एक पैरामीटर को लेट करेंगे, मतलब हम लोग इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालेंगे. मतलब एक x और y में एक ऐसा रिलेशन मैं आपको बताऊंगा जो एक अनदर पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होगा और इस इक्वेशन को फॉलो भी करता होगा. तो अगर मैं बात करूं कि ऐसा अगर कोई वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है जो इस इक्वेशन को फॉलो भी करता है और एक डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंड भी करता है, तो आप उसे लिख सकते हैं x इज योर. अगर मैं यहाँ पे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन पे कोई कमेंट करना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको मिलेगी, इसे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, और y को आप लिख सकते हैं a sin क्यूब थीटा के. तो सबसे पहले तो मुझे ये वेरीफाई करके आपको देना चाहिए कि क्या ये इक्वेशन इसको फॉलो करती है या फिर नहीं करती है. तो चलिए एक बार फीड करके देखें. सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है x रेज टू द पावर 2/3, मतलब a cos क्यूब थीटा और टोटल रेज टू द पावर 2/3. इसके बाद a sin क्यूब थीटा, y की वैल्यू मैं सबमिट कर रहा हूं और इसकी पावर भी आपके पास 2/3 है.
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a की पावर 2/3 आपके पास कॉमन आ रहा है और आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये डाटा आपका 1 के इक्वल होता है। तो फाइनली यू आर गेटिंग a रेज टू द पावर 2/3। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा फंक्शन है, ये इस कार्टेशियन इक्वेशन को फॉलो करता है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आप देख सकते हैं कि आपका जो y है वो डिपेंड करता है a इंटू साइन क्यूब थीटा के और x आपका डिपेंड करता है a cos क्यूब थीटा के। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अब आप dy ओवर dx को कैलकुलेट करिए। तो dy dx कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे यूज करना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप y को डिफरेंशिएट करिए थीटा के रेस्पेक्ट में और इस डाटा को आपको डिवाइड करना है dx ओवर d थीटा के। अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जैसे मैं दोनों क्वांटिटीज का रेशियो लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। चलिए देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आएगा। आप देख सकते हैं कि y आपके पास है a इंटू साइन क्यूब थीटा के। इनकेस अगर मैं यहां से dy ओवर d थीटा कैलकुलेट करता हूं तो ये मुझे मिलेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा के। सिमिलरली अगर अपन dx ओवर d थीटा को कैलकुलेट करें इस फंक्शन को यूज करके तो ये बनेगा, आप देख सकते हैं 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा के। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इतना तो क्लियर ही होगा कि हम लोग साइन क्यूब थीटा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या cos क्यूब थीटा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इनकेस अगर आपको dy ओवर dx रिक्वायर्ड है तो फिर आपको dy ओवर d थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx ओवर d थीटा से। इनकेस अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको मिल रहा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा के। यहां पे आप देख सकते हैं कि 3a से 3a कैंसिल हो रहा है, एक साइन थीटा से साइन थीटा आप कैंसिल कर सकते हैं और एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर कैंसिलेशन जो डाटा आपको मिल रहा है दैट इज dy ओवर dx इज इक्वल टू दैट इज माइनस ऑफ, आप देख सकते हैं यहां पे आपको ऊपर साइन है नीचे आपके पास कॉस है और एक माइनस का साइन भी है। तो यू आर गेटिंग माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको आप सिंपली माइनस के साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी अभी आप लिख के रखिए, क्योंकि मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर मैं मेथड चेंज कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मेथड को जब मैंने यूज किया तो मेरा डेरिवेटिव जनरेट हो रहा है माइनस ऑफ टेन थीटा और जब मैंने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट किया था तो मुझे मिल रहा था माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है। अब देखिए वैसे तो अगर आपको थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में वो आंसर चाहिए तो वो आंसर भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये सवाल चल रहा है कि नहीं अगर ये दोनों चीजें सेम है तो क्या आप किसी एक डाटा को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। आपने ये एज्यूम किया था कि x इज योर, आप चेक करिए कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने लेट किया था उसमें x आपके पास क्या था? x आपके पास था a cos क्यूब थीटा के, है ना? और y आपने क्या लेट किया है? y आपने लेट किया था a sin क्यूब थीटा के। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें और इनकेस अगर मैं यहाँ से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, यहां से अगर मैं cos थीटा निकालता हूं तो cos थीटा मुझे मिलेगा x अपॉन a टोटल रेज टू द पावर 1/3। अगर सेकंड इक्वेशन से अपन sin थीटा कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलेगा y अपॉन a टोटल रेज टू द पावर 1/3। अब करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन को दोनों इंफॉर्मेशन को उठा के आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx आपको मिलेगा सबसे पहले माइनस ऑफ साइन थीटा तो माइनस y अपॉन a टोटल रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x अपॉन a और टोटल रेज टू द पावर 1/3। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपका a से a कैंसिल हो जाएगा इस रिजल्ट में और इनकेस अगर आप dy dx पे कमेंट करना चाहें तो ये मिल रहा है माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। तो आप चेक कर सकते हैं कि इससे पहले जो आपने x और y के टर्म में जो रिजल्ट प्रूफ किया था वो सेम एग्जैक्ट डाटा आपका मैच कर रहा है। सो फाइनली दिस इज द डेरिवेटिव फॉर द गिवन फंक्शन।
अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहें तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करके इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास खुला हुआ है।